सुबह फजर की नमाज के लिए नहीं उठा होता तो आज मेरा भी शुमार मुर्दों में किया जाता। कहानी क्या है, तफसीलन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मौजूद सामीन और नाजरीन, फरीद अहमद नायक का सलाम और आदाब कबूल फरमाए। मुल्क शाम तुर्की की बात करें तो कयामत का माहौल है। कुल मिलाकर बात की जाए तो जलजले से मरने वालों की तादाद 37,000 से भी तजावुज कर चुकी है। वहीं हजारों की तादाद में लोग जख्मी हैं। कई अमवात का अभी भी खदशा है। हजारों की तादाद से अमवातें हो चुकी हैं, मौतें हो चुकी हैं वहां पर। वहीं सोशल मीडिया की बात की जाए तो वहां से मुख्तलिफ किस्म की खबरें मंजर आम पर आ रही हैं। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से वहां से हम तक पहुंच रहे हैं। उसी एक किस्से को मैं भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन शुरुआत में जो बात मैंने आप तक पहुंचाई वो ये थी कि अगर सुबह फजर की नमाज के लिए मैं नहीं उठा होता तो आज शायद मेरा भी शुमार मुर्दों में किया जाता। मौजूद सामीन और नाज़रीन, एक शख्स सुबह फजर की नमाज के लिए उठता है। जो ही वो घर से बाहर निकलता है तो उसी दौरान एक बड़ा जलजला होता है और वो जमीन दोज हो जाती है इमारत, जिस इमारत में वो रहा करता था। ये बात, ये किस्सा बहुत कुछ बयान कर देता है। ये बयान करता है कि जब आप अल्लाह ताला की इबादत के लिए उठते हो, जब आप उसे मांगने के लिए, उसे खुश करने के लिए उठते हो, तो वही आपकी हिफाजत करता है और वही आपकी हिफाजत करेगा बेशक। वही एक और कहानी है जो आपको बताऊंगा। एक शख्स बयान कर रहा है कि मुझे जलजले से एक दिन पहले घर से बाहर निकलना पड़ा। क्योंकि मेरे पास किराया नहीं था तो मालिक मकान ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि किराया नहीं था। जब मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया तो आरजी पनाहगाह में मैंने पनाह ले ली और वहां रहने लगा। रात को सोया, लेकिन सुबह आंख खुली तो कयामत का मंजर था। तमाम इमारतें जमीन पर थी और उसमें से एक वो भी इमारत थी जिस इमारत में मैं रहा करता था। और आज उसी टेंट के नीचे मैं भी बैठा हूं और उसी टेंट के नीचे वो शख्स भी बैठा है जो उस इमारत का, जो उस मकान का मालिक था। ये बात बहुत सारी चीजों को बयान करती है। ये बयान करती है कि अल्लाह ताला पल में किसी भी अमीर इंसान को सड़क पर ला सकता है, किसी भी अमीर तरीन इंसान को हाथ फैलाने पर मजबूर कर सकता है। वहीं एक गिरे हुए, एक अदना सी शख्स को ऊंचाई की जो है चोटी पर बिठा सकता है, ऊंचाई पर ले जा सकता है। यह बात यह भी साफ करती है कि किस चीज का घमंड है हमें, किस दौलत का घमंड है हमें, किन इमारतों का, किन अखराजात का, किस दौलत का घमंड है हमें। पल भर में चाहे तो वो हमसे छीन सकता है, वो चाहे तो हमें जलील कर सकता है, वो चाहे तो हमें इज्जत दे सकता है, वो चाहे तो हमें रुसवा कर सकता है। अल्लाह ताला बेशक सबसे बड़ा है, उसकी इबादत करनी चाहिए। घमंड, घमंड को खत्म कर देना चाहिए, बुग़्ज़ को खत्म कर देना चाहिए, ऊंच नीच को खत्म कर देना चाहिए, हमदर्दाना सलूक रखना चाहिए, इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहना चाहिए, आपसी भाईचारे की दुआ करनी चाहिए। ये बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो वहां से हम तक पहुंची। मैं किसी भी बात की तस्दीक तो नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हकीकत है, ये किस्से जो है बिल्कुल सही है, लेकिन हम तक पहुंची है और नसीहत दे रही है। तो मैंने सोचा कि कुछ कहानियों को आप तक भी पहुंचा दिया जाए। खैर, कुछ और कहानियां पहुंचाएंगे, फिलहाल इतना ही। जाते जाते यही कहूंगा, गुजारिश कहूंगा कि दुआ कीजिए उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। उनके लिए मगफिरत की दुआ करें, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ करें कि जल्दी से जल्द जो बीमार हैं, जो वहां पे मुतासरा लोग हैं, उन्हें अल्लाह ताला शफा जो है अदा करे और हमें भी ऐसी तमाम जो आफात हैं उनसे महफूज फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।